अगर आपके पैरों पर उभरी हुई नीली और टेढ़ी मेढ़ी रगें नजर आ रही है, एंकल्स पर स्किन का रंग बदल रहा है, ये सब वेरिकोस वेन्स की निशानियां हैं, तो आपको करना क्या है? सीधा एविस हॉस्पिटल चले आए। जी हाँ, एविस हॉस्पिटल जैसे ही आप आएंगे वहाँ पर बिना काटे, बिना टाके लगाए लेज़र ट्रीटमेंट से आपका इलाज हो जाएगा। हमारे वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हासिल है और चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला, सिर्फ फतवा की बुनियाद पर तलाक का ऐलान नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में वाजे किया है कि किसी दीनी इदारे की तरफ से जारी किया गया फतवा अपने आप निकाह ख़त्म नहीं करता और ना ही अदालत सिर्फ फतवे की बुनियाद पर तलाक का फैसला सुना सकती है। जस्टिस विवेक जैन ने एक खातून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट में शौहर की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। शौहर ने दावा किया था कि दारुल इफ्ता मस्जिद कमेटी भोपाल के 29 अक्टूबर 2024 के फतवे की बुनियाद पर उनका निकाह ख़त्म हो चुका है। शौहर का कहना था कि फतवा निकाह टूटने का सबूत है, जबकि बीवी ने अदालत में कहा कि किसी दीनी इदारे को तलाक देने का इख्तियार हासिल नहीं है। फतवा सिर्फ इस्लामी कानून के हवाले से रहनुमाई देता है। हाईकोर्ट ने बीवी के मौक़िफ़ को कबूल करते हुए कहा कि इस फतवे में कहीं भी निकाह ख़त्म होने का ऐलान नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ इस्लामी तालीमात की रोशनी में कुछ हालात के बारे में रहनुमाई है, इसे कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर शौहर निकाह ख़त्म करना चाहता है तो वो फैमिली कोर्ट से कानूनी तरीक़े से रुजू कर सकता है। कोर्ट ने वाजे किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ शादी के तनाज़ात की सुनवाई फैमिली कोर्ट्स में हो सकती है और मुस्लिम शौहर कानून के मुताबिक अदालत के ज़रिए निकाह के खात्मे की दरख्वास्त दे सकता है। सर, फतवा तलाक को लेकर के कुछ मामला है क्या? कुछ पूरा है मसला है क्या? ये भोपाल का मैटर है। पार्टीज जो हैं वो हनाफी मुस्लिम लॉ से गवर्न होती हैं। हस्बैंड वाइफ करीब 2 साल से अलग रह रहे हैं और पति ने एक आवेदन पत्र दारुल इफ्ता मसाजिद कमेटी भोपाल में प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने वाइफ के खिलाफ उनको जो भी शिकायतें थी 2-3 पन्ने की, तो वो लिख के उनसे ओपिनियन चाहा कि ये तलाक का आधार बन सकता है कि नहीं। तो उन्होंने जो फतवा दिया है वो ये दिया है कि सूरत हाल में जबकि निबाह की गुंजाइश बाकी ना हो तो शरअन तलाक की गुंजाइश है। इस्लाम ने निबाह ना होने की सूरत में तलाक एक हल रखा है। ये जो फतवा दिया गया ये वाइफ को नोटिस दिए बिना सिर्फ हस्बैंड के क्वेश्चन का जवाब है और वही उन्होंने अपने फुटनोट में भी लिखा है कि यह फतवा हनाफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ के अनुसार आवेदक द्वारा किए गए सवाल का जवाब है। किसी वास्तविक तलाक, विरासत या अन्य विवाद में दो पक्षों के मध्य प्रार्थी समेत संवैधानिक निर्णय या आदेश नहीं है। इसके बावजूद भी इस फतवे को आधार बना के हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ फैमिली कोर्ट भोपाल में एक दावा पेश किया विवाह विच्छेद की उद्घोषणा के लिए। तो उसमें आदेश 7 नियम 11 की एप्लीकेशन वाइफ की तरफ से लगाई गई कि इस नेचर का दावा, इस प्रकृति का दावा नहीं चल सकता क्योंकि विवाह विच्छेद हुआ ही नहीं तो उसकी उद्घोषणा कैसे होगी। दावा लगना चाहिए था, अगर लगाना चाहते तो हमको न्यायालय विवाह विच्छेद की आज्ञा देते। विवाह विच्छेद क्योंकि हुआ नहीं है इसलिए विवाह विच्छेद की उद्घोषणा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट से हमारा सिविल डिवीजन जो है वो मंजूर हुआ और पति की जो कंप्लेंट जिसको वाद पत्र कहते हैं उसको निरस्त कर दिया गया और पति को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो विवाह विच्छेद के लिए रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोई भी दावा पेश करना चाहे तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। सर, ये अगर बता पाएं तो दंपति कौन थे, कहाँ के हैं, हमारे कुछ ये दोनों भोपाल के हैं। पत्नी जो है वो डॉक्टर है और पति जो है वो वकील है।